हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एग्ज़ाम वाले चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 7 का सोशल साइंस का पेपर हुआ था ना आपका एसएसटी का, उसके आंसर की डिस्कस कर लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। इससे पता लग जाएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ आपको आंसर बताने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं, एक एक के आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल व वायु मिलाकर जीवन को संभव बनाया जाता है, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? जैव मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है, बायोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोला? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 12th सेंचुरी को। इंग्लिश वाले भी और हिंदी मीडियम वाले साथ साथ देखते रहना। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता स्थापित नहीं करता? तो सी वाला ऑप्शन है, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी गति, जाति, धर्म, वंश, लिंग आधारित भेदभाव किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये अपोजिट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा और यहाँ पे भी सी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है जिसमें हम मछली रखते हैं, पानी वाला। तो ये क्या होता है? हमारा प्राकृतिक की देन नहीं होती, लोगों ने बनाया होता है, इसलिए इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्या पूछा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना का प्रमुख साधन क्या था, है ना? तो इसका प्रमुख साधन क्या था, आपको दिखाता हूँ मैं पीछे। प्रमुख साधन था डी, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व, जो टैक्स होता था, वो इनका प्रमुख साधन था। छठा प्रश्न क्या बोलता है? राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हु अपॉइंट्स द मिनिस्टर इन स्टेट? स्टेट के अंदर मिनिस्टर की अपॉइंट्स कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री और इसमें चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो मैंने एग्जाम पे जब पढ़ाया था तभी बताया था, ओजोन गैस। इसका सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ओजोन गैस। ठीक है, एट्थ क्या कहता है? निम्न में से किसने दिल्ली में सबसे पहली राजधानी स्थापित की? तो तोमर राजपूतों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश ने चलाया था? यानी कि इंग्लिश में इन विच कंट्री डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट टेक प्लेस इन 1955? तो यूएसए ने, कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से उचित मिलान करके, है ना, उचित मिलान करना है। तो सिंपली क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान बैठेगा, यहाँ पे ये देख लेना। ठीक है, चलिए, और इंग्लिश वाले ये लगा लें, रिमूव रिसीव फ्रॉम द फॉर्मल प्रोड्यूस। 11वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल में डैश खराज नामक कर लिया जाता था, है ना? तो इंग्लिश में क्या बोले? ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड अ टैक्स कॉल्ड खराज वॉज लिविड। किसके द्वारा लिया जाता था? तो कृषि पर लगाया गया टैक्स था। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? सिंपल है, वायु को वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर। ठीक है, डी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे में कौन सी गैस सीधे वायु से नहीं ले पाते? जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली वो गैस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन। ठीक है, पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करके ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। 14वां प्रश्न है हमारा, प्रथम मुगल शासक कौन था? सिंपल है, बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी, फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर। 15वां क्वेश्चन है, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि के उदाहरण है, यानी कि रिवर, लेक, सीजन, ओशन, है ना? सीज, ओशन आर द एग्जाम्पल ऑफ किसके? हाइड्रोस्फीयर के। सिंपल है, यानी कि जल मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सभी आंसर बता दिया, आप मैच कर लेना और अपने मार्क्स कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।